my dear friends, welcome to our YouTube channel. Now in this topic we are study the important families. Important, and this one is Liliaceae family. तो हम Liliaceae family को डिटेल में स्टडी करते हैं. ये NCERT क्लास 11 बायोलॉजी में इंक्लूड है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, जो कि नीट, एम्स और ICAR के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ओके, तो हम इसको Liliaceae को डिटेल में स्टडी करते हैं. लिलियेसी फैमिली को कॉमनली क्या कहा जाता है? लिली फैमिली भी कहा जाता है, क्योंकि इसके मेंबर लिली जो मेंबर इसमें आते हैं तो लिलियेसी इसको कहते हैं. और ये कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी दे आर द जो मोनोकोट प्लांट्स हैं, कुछ मोनोकोट प्लांट्स जो हैं इसके लिलियेसी फैमिली में आते हैं. सो दे आर कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनोकोटिलिडनस प्लांट. देन वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करते हैं तो जो कुछ पेरेनियल हर्ब्स हो सकते हैं. अंडरग्राउंड स्टेम की बात करते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम तो बल्ब की बात करते हैं, बल्ब्स, कॉम एंड राइजोम. जो आपने ओनियन देखा होगा वो बल्ब का ही है, बल्ब ही है. यानी दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज नोन एज, जो स्टेम का इनका मॉडिफिकेशन है, और इन केस ऑफ ओनियन दिस इज नोन एज बल्ब. देन लीव्स, आपने इनको लीव्स को देखा होगा. सो लीव्स कैसी होती हैं? बेसल लीव्स एंड द अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटेक्स इज देयर. देन लीनियर, देन एक्सस्टुबुलेट, देन वेनेशन कैसा है? पैरेलल वेनेशन इज देयर. देन वेनेशन इज पैरेलल वेनेशन. फ्लावर को देखते हैं. दिस इज अ कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट ओनियन का दिया हुआ है. यहाँ पर फ्लावर जो है सबसे टॉप मोस्ट पर यहाँ बताया हुआ है. देन दिस वन इज फ्लावर को दिखाया है, इसका इन्फ्लोरेसेंस के हिसाब से दिखाया है. देन फिर यहाँ पर ओनली एक सिंगल फ्लावर को दिखाया है, राइट. सो यहाँ पर आप देखेंगे कि कैलिक्स और कोरोला डिफरेंशिएटेड नहीं है, इसलिए इस कंडीशन को कहते हैं पेरियंथ कंडीशन. सो लिली फैमिली की खासियत है कि यहाँ पर क्या होता है? पी, हमने पहले भी पढ़ा था कि पेरियंथ कंडीशन मिलती है, राइट. सो पी जिसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं उसको हम आगे अभी और डिटेल में देखेंगे. सो यहाँ पर पेरियंथ कंडीशन होती है. देन दिस वन इज अ फ्लोरल डायग्राम. फ्लोरल डायग्राम है, फ्लोरल डायग्राम को भी हम डिटेल में स्टडी करते हैं, देखते हैं. देन एक फिगर और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है, ताकि यहाँ भी आप फ्लावर को देख सकते हैं. यहाँ पर एक सिंगल ये जो है ये फ्लावर है, सिंगल फ्लावर है, एक जो है वो सिंगल फ्लावर है. देन फ्लावर के यहाँ बेस पे यहाँ ब्रेक प्रेजेंट है. देन ये आप जो ओनियन जो आप देखते हैं ये क्या है? बल्ब है, ट्यूनिकेटेड बल्ब लिखा है यहाँ पर, ये बल्ब है. देन एक सिंगल फ्लावर को लिया है और ये इनको कहते हैं टेपल. एक सिंगल यूनिट को कहते हैं टेपल्स. क्या होती हैं? टेपल. ओके, सो देयर इज अ नो डिफरेंशिएशन बिटवीन द कैलिक्स एंड कोरोला. सो एक सिंगल यूनिट को नाम देते हैं टेपल, और अगर पूरे को कंप्लीट बोलेंगे तो क्या कहेंगे? पेरियंथ. ओके, देन यहाँ पर एक कंडीशन, जैसे हमने इससे पहले कंडीशन पढ़ी थी इपीपेटलस स्टेमन. सो यहाँ पर है इपीफाइलस स्टेमन. यहाँ पर जो स्टेमन है दे आर अटैच्ड थ्रू द टेपल, वो टेपल से अटैच्ड है, इसलिए क्या बोलेंगे? इपीफाइलस स्टेमन. ओके, देन हाइपोगाइनस ओवरी को आप देख सकते हैं, हाइपोगाइनस सेलेमस है. देन दिस वाला फ्लोरल डायग्राम, इसको अभी डिटेल में देखते हैं. देन तो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं. इन्फ्लोरेसेंस कैसा है? साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है. ओके, सो हमने इन्फ्लोरेसेंस को देख लिया था, रेसिमोस एंड साइमोस. सो साइमोस टाइप का यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस है. ओके, एंड ओफन मतलब ओफनली क्या मिल सकता है? अम्बिलिकेट क्लस्टर मिल सकता है, अम्बुलेट क्लस्टर मिल सकता है. फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है. सो बाइसेक्सुअल के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? दिस वन इज सिंबल फॉर द बाइसेक्सुअल. एंड द फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक, मीन्स वी कैन डिवाइड द फ्लावर इनटू टू हाउस बाय द एनी ऑफ द प्लेन, राइट, रेडियली सिमेट्रिकल. देन the most important part is the perianth. What is the meaning of perianth? When the calyx and corolla both are not differentiated. अगर हम उनको दोनों को अलग अलग नहीं बता सकते कि यहाँ पर कैलिक्स है, यहाँ पर कोरोला है, दोनों मिक्स है, देन उस कंडीशन को, उस यूनिट को, एक सिंगल यूनिट को जब बोलेंगे तो कहेंगे टेपल. क्या कहेंगे? टेपल. और उसको पूरे को बोलेंगे पेरियंथ. पेरियंथ कंडीशन इज देयर. सो अब अगर आपको ध्यान भी रखना है तो आप ये देख सकते हैं कि 3 कैलिक्स होंगे, 3 कोरोला होंगे, जो कि क्या हो गए? मिक्स हो गए. तो 3+3 इस टाइप से आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं. बाकी लास्टली आपको एक ट्रिक तरीके से आप उसको समझ पाएंगे, तो वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. देन ओफन यूनाइटेड इनटू द ट्यूब एंड द
एस्टावेशन इज वेलवेट, वेलवेट टाइप का एस्टावेशन होगा। क्लियर है। देन एंड्रोशियम की बात करें तो कितना एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम भी 3+3 मिलेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो अभी बताया था आपको, ईपीफाइलस कंडीशन। ईपीफाइलस का दूसरा नाम क्या ले सकते हैं, ईपीटेपलस, क्योंकि टेपल से अटैच है इसलिए ईपीटेपलस, मीन्स स्टेमन आर अटैच्ड टू द टेपल्स, सो दिस नोन एज ईपीटेपलस और आल्सो नोन एज ईपीफाइलस। सो ईपीफाइलस और ईपीटेपलस एक ही चीज़ है, राइट। सो दिस फॉर द एंड्रोशियम। देन गायनोशियम की बात करते हैं। गायनोशियम कैसा मिलेगा, तीसरी फैमिली को पढ़ रहे हैं तो ये सही भी याद रख सकते हैं कि तीसरी फैमिली को पढ़ रहे हैं। ट्राई कार्पलरी, 3 होगी कार्पल्स, सिन कार्पस होगी, जुड़ी हुई होगी, और ओवेरी यहाँ पर भी सुपीरियर है, सुपीरियर ओवेरी है। ओके, आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है जी करके, जो गायनोशियम करके लिखा है 3 लिखा है, सिन कार्पस 3 लिखा है, बट नीचे जो डंडा नहीं किया है, बट ओवेरी सुपीरियर है और यही होती है, तो आपको यहाँ पर करना है, यानी ओवेरी को सुपीरियर ही रखना है। देन 3 लोक्यूल्स होते हैं, तो ट्राइलोक्यूलर विद द मेनी ओवल्स एंड प्रेजेंटेशन कैसा है, एक्साइल प्रेजेंटेशन, यहाँ पर भी प्रेजेंटेशन एक्साइल ही है। देन फ्रूट कैसे होंगे, कैप्सुलेट होंगे, बेरी कैसे, रेयरली बेरी होते हैं। देन एंडोस्पोरस सीड जो होते हैं वो एंडोस्पर्मस होते हैं। फिर फ्लोरल फॉर्मुला को देख लेते हैं। अभी हमने पूरा स्टडी किया कि यहाँ पर ब्रेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। आपने फिगर को देखा भी होगा कि ब्रेक्ट्स आर द प्रेजेंट। सो क्या होंगे, ब्रेक्टिएट, देन दिस इज अ एक्टिनोमॉर्फिक एंड द बाइसेक्सुअल होते हैं फ्लावर। देन अभी बात की थी कि हमारे क्या होंगे, कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिफरेंशिएटेड, सो वी यूज द कंडीशन देयर इज नोन एज पेरियंथ। सो पी मिलेगा, कितना मिलेगा, 3+3, दिस इज द 3+3 एंड एंड्रोशियम आर आल्सो 3+3 एंड दिस इज कंडीशन, जो यहाँ पर एक ऐसा आर्क बना हुआ है एंड्रोशियम और पी के ऊपर, दिस आर्क इज नोन एज ईपीफाइलस कंडीशन, ईपीटेपलस, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, राइट। देन गायनोशियम की बात करते हैं। गायनोशियम कितना है, ट्राई कार्पलरी, 3 कार्पल है, सुपीरियर ओवेरी है और सिन कार्पस है, और सुपीरियर के लिए तो हम इसको नीचे एक डैश लगाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक डैश आएगा, बिल्कुल आएगा, राइट। और सिन कार्पस है इसलिए 3 जो है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। सो ब्रेक्टिएट, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, पेरियन 3+3 इन द ब्रैकेट, एंड्रोशियम 3+3 एंड दे आर अटैच्ड थ्रू द पेरियन से अटैच्ड है, टेपल से अटैच्ड है, सो दिस इन द आर्क बनाएंगे। देन गायनोशियम 3, सिन कार्पस यानी यूनाइटेड है, जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड है, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट में डालेंगे, 3 को क्या करेंगे, ब्रैकेट में करेंगे और नीचे एक डंडा करेंगे ताकि सुपीरियर ओवी को बता सकें, सिंपल। देन उसी बेसिस पे हम फ्लोरल डायग्राम देख लेते हैं। फ्लोरल डायग्राम में क्या समझ में आता है कि क्या होंगे, आउटर ये क्या होगा, मदर एक्सिस होगी, दिस वन इज द मदर एक्सिस। देन बाहर से चलते हैं, टेपल्स होंगे, टेपल्स होंगे तो पेरियंथ कहलाते हैं, जिनको पेरियंथ भी बोलते हैं। तो 3+3 एक सिंगल यूनिट को टेपल्स कहते हैं। देन होल कंडीशन को क्या कहते हैं, पेटल्स, पेरियंथ कहते हैं। सो 3+3 मीन्स दिस वन इज 1 2 3, ये 3 एक अलग रेडियली अरेंज्ड है। देन 3 और अंदर अरेंज है, 1 2 and 3, so 3+3 and all are attached through this part, so 3+3 in the bracket, right, simple. Then एंड्रोशियम, this one is this one is एंड्रोशियम, ये एंड्रोशियम है, this one is एंड्रोशियम। यहाँ पर एंड्रोशियम है जो कितना है, वो भी 3+3 है। यहाँ पे भी एक पैटर्न है, 3 का अलग एक पैटर्न है, 3 का एक अलग पैटर्न है, इसलिए 3+3 लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। देन दिस वन इज गायनोशियम। गायनोशियम में 3 लोब देख सकते हैं, ट्राइलोक्यूलर इसलिए 3 ट्राइलोक्यूलर है, सिन कार्पस है इसलिए ये लगाया, और सुपीरियर ओवेरी इसलिए नीचे डंडा गया है, सिंपल, बहुत ही सिंपल। ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस प्लांट को देख लेते हैं। मेनी प्लांट बिलोंगिंग टू दिस फैमिलीज आर गुड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है। तो हमने तीनों फैमिली में ऑर्नामेंटल प्लांट को देखा है। इसमें जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है वो कौन से हैं, ट्यूलिप है एंड ग्लोरियोसा है, ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा। देन एक मेडिसिन की बात करें, मेडिसिनल प्लांट भी है, तो कौन है मेडिसिनल प्लांट, एलोवेरा। आपने वो जो एलोवेरा बार्बिडेंसिस नाम सुना होगा, एलोवेरा, वही एलो यूज कर, एलो कोई कहते हैं एलोवेरा। सो हिंदी में इसको घृत कुमारी भी कहते हैं। देन वेजिटेबल्स प्लांट की बात करते हैं, तो वेजिटेबल कौन सी है, एस्पारगस, एस्पारगस यानी शतावरी, एस्पारगस। देन कोल्चिसिन, कोल्चिसिन जो है, कोल्चिसिन जो केमिकल जो मिलता है कोल्चिसिन से मिलता है,
देन जिस कोल्चिकम ऑटुमनेली, दिस कोल्चिसिन का क्या काम है, अगर आपको कभी फंक्शन आ जाता है, अगर आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा नॉलेज को आपको बढ़ाना है, तो कोल्चिसिन का क्या काम है, कोल्चिसिन क्या करता है, जो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन है, यानी क्रोमोसोम को क्या करता है, फिक्स कर देता है, क्रोमोसोम को सेग्रीगेट नहीं होने देता है। यानी एट द टाइम हो, आपने माइटोसिस मियोसिस को पढ़ा होगा, जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं तो ये स्पाइंडल फाइबर को क्या करता है, बनने नहीं देता, आगे स्पाइंडल फाइबर को प्रोसीड नहीं होने देता, यानी सेल डिवीजन में क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग सेल में नहीं जा पाएंगे, राइट। ओके, तो हमने कंप्लीटली अभी फ्लोरल फार्मूला को देख लिया, फ्लोरल डायग्राम को देख लिया, अभी आपके लिए बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। एंड एट लास्ट में आपको ये तीनों फैमिली कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक ट्रिकी तरीके से फ्लोरल फार्मूला को भी हम याद करेंगे, फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम दोनों को हम एक ट्रिकी तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से एक वीडियो में बिल्कुल सिंपल तरीके से उसको याद करेंगे। ओके, देन हम लास्ट एक वीडियो और होगा जिसमें हम इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस जो भी प्लांट्स सारे फैमिली के हैं, फेबेसी के, सोलेनेसिस, लिलियेसी के, उनको भी हम याद करने का एक ट्रिक बनाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।